हेलो एवरीवन। सो गाइस, आरआरबी जेई सीबीटी 2 के कट ऑफ का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। एग्जामिनेशन होने के बाद दो सवाल दिमाग में आपके आ रहे होंगे कि सर सीबीटी 2 एग्जामिनेशन इस बार का निकलेगा कि नहीं, और अभी जो रिसेंट में वैकेंसी आई है उसके लिए भी नो डाउट आप में से जिन बच्चों ने सीबीटी 2 इस बार दिया है वो सारे के सारे एस्पिरेंट जो एलिजिबल होंगे जो इस बार के एग्जामिनेशन को भी देंगे, सीबीटी 1 को देंगे। अब जितनी जल्दी इसकी कट ऑफ रिलीज हो जाए उतनी जल्दी आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, जिसके बिहाफ पे आप सेकंड वाले एग्जामिनेशन के लिए जो बच्चे जा रहे होंगे उनके लिए भी रिलैक्सेशन का मौका होगा, क्योंकि वो भी रिलैक्स हो जाएंगे कि वो बच्चे पार्टिसिपेट कम करेंगे जिनका सिलेक्शन एक बार हो गया। लेकिन अभी क्या है, सिनेरियो ऐसा बना हुआ है कि एक एग्जामिनेशन तो हो रहा है सीबीटी 2, उसी समय नई एग्जाम की वैकेंसी आ गई। नए एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलिंग कब से शुरू होंगे ये तो अभी आपको आइडिया नहीं लगा है, लेकिन आपको ये कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि सर यहाँ पे एग्जामिनेशन टफ गया आसान गया उसके हिसाब पे आपका सिलेक्शन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, एक छोटा मोटा आइडिया लगा होगा। आज की वीडियो देखना, आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। जो बहुत सारे बच्चों का आउटपुट आया है, जितने भी बच्चों ने, मैं सेंटर पे पर्सनली भी बहुत सारे बच्चों से मिला, गया था, बहुत सारे बच्चों से बात किया, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सभी ब्रांच के बच्चे थे वहाँ पे। तो उन सभी बच्चों से बात करने के बाद जो बच्चों ने बाद में आउटपुट दिया, जो बच्चों ने पर्सनल टेलीग्राम पे आउटपुट दिया, जो गूगल फॉर्म में डेटा फिल किया वहाँ पे आउटपुट दिया, उन सभी डेटा को समझने के बाद और ये भी एनालाइज करने के बाद कि इस बार आप सभी को पता है कि वैकेंसीज कम थी, राइट। इसके पिछली बार वाले जो कट ऑफ से तुलना कर रहे हैं जो लोग, उनको ये भी समझना पड़ेगा कि वैकेंसीज उसकी तुलना में बहुत कम हुई हैं। जब आपके पास 7,000 से ज़्यादा वैकेंसीज थी और उस बार 2600 के आसपास वैकेंसी हैं, तो बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। साथ साथ में कुछ ऐसे भी जोन हैं जहां पे सीटें ऑलमोस्ट बहुत कम हो गई थी, ना के बराबर थी, तो वहां पे तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सर कट ऑफ अब्रप्टली बढ़ेगी। उन सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए और साथ साथ में पेपर के लेवल को भी ध्यान में रखते हुए, कुछ बच्चों का कहना था कि सर मुझे पेपर इजी लगा, लेकिन मैं जहां तक ओवरऑल आउटपुट की बात करूं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी शिफ्ट का पेपर जो था वो बहुत आसान था, या कोई ऐसा पेपर जो बोल सकते हैं कि सर इजी की कैटेगरी में रखा जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं ओवरऑल आइडिया। सिविल का पेपर जो था जनरली मॉडरेट, जो ओवरऑल आइडिया मिला मॉडरेट लेवल का लगा। हाँ, कुछ ब्रांचेस ऐसी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, वहां के बच्चों ने ये बोला कि सर पेपर टफर साइड में था। तो पेपर जितना ज्यादा लेंदी होगा, टफ होगा, ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ उतनी नीचे आती है। वैकेंसीज, कट ऑफ, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो आपका आउटपुट मिला उसके बिहाफ पे मैं आपको प्रोबेबली बताना चाहूंगा कि जितने भी आप में से सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं, अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं 105 से ऊपर, 105 प्लस, तो ये मान के चलना कि आप सेफ जोन में हैं, आप सेफर साइड में हैं। 105 प्लस स्कोर कर रहे हैं 105 से ज्यादा जनरल कैटेगरी के बच्चे, और 100 से ऊपर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एस्पिरेंट, उसी तरीके से ओबीसी वाले बच्चे 95 प्लस स्कोर कर रहे होंगे। एससी वाले एस्पिरेंट जो हैं 85 से ज्यादा स्कोर कर रहे होंगे, और एसटी वाले 75 से ज्यादा स्कोर कर रहे होंगे। तो आप अपने आप को सेफर साइड में मान सकते हैं। अब यहां पे वेरिएशन क्यों रखा गया है सर? ऑब्वियस सी बात है कि सर एक ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए हैं, तो वेरिएशन इसलिए वेरिएशन रखा गया है कि कुछ जोन ऐसे थे सर जिन जोन में वैकेंसी ज्यादा हैं, पार्टिसिपेंट्स का अलग अलग जोन में अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसा कि पिछली बार भी देखने को मिला था। कुछ जोन में सर वैकेंसी ज्यादा थी तो पार्टिसिपेंट्स भी उस जोन में बहुत ज्यादा थे, और कुछ जोन में ऐसा भी था कि वैकेंसी तो ज्यादा है सर लेकिन पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा नहीं थे। इस बार के भी जोन वाइज डेटा आपने देखे थे, उस जोन वाइज डेटा में आपको पता चला होगा सर कि कुछ कुछ जोन में रुझान बढ़ गया है पिछली बार की कट ऑफ को देख के। पिछली बार जिस जोन में कट ऑफ थोड़ी सी रिलेटिवली कम गई, उस जोन में फॉर्म भरने वालों की संख्या बढ़ गई थी। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वेरिएशन यहाँ पे शो किया है मैंने, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, जो डेफिनेटली जो आरआरबी जेई सीबीटी 2 बच्चे दिए हैं, और इनफैक्ट ब्रांच वाइज भी कट ऑफ वेरी करती है, लेकिन यहाँ पे इन जनरल अगर बात करें तो रेंज ऐसा ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे 4 से 5 नंबर का वेरिएशन ब्रांच वाइज आपको देखने को मिल सकता है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और बाकी ब्रांचेस में। लेकिन अमूमन जो कट ऑफ रहेगी, अगर इस रेंज में आप स्कोर कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप मान सकते हो कि आप सिलेक्शन ले रहे हो इस बार। नो डाउट यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा होगा सर, आपके मार्क्स अच्छे होंगे। आपने अटेम्प्ट किया होगा 135, किसी ने अटेम्प्ट किया होगा सर 140। लेकिन सर ये भी आपको समझना है कि मिस्टेक्स, बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो एग्जाम सेंटर पे आपको बैठ के दिखाई नहीं देती हैं या समझ नहीं आती हैं, लेकिन एग्जामिनेशन से जब वापस आके जब आंसर की आती है तब हमें रियलाइज होता है कि सर ये छोटी छोटी मिस्टेक जो थी हमसे ना जाने गलती में हो गई एग्जामिनेशन में, और अब रियलाइज हो रहा है कि हाँ ये सारी की सारी मिस्टेक्स थी, ये नहीं होनी चाहिए थी, वो बाद में पता चलता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है।
तो जब आंसर की आएगी तभी वो चीज़ें आपको पता चलेंगी। नो डाउट इस रेंज में आपके मार्क्स हैं। हाँ, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जिनके मार्क्स अब्रप्टली 115 से ऊपर हैं, 118, 119 स्कोर करते हैं, लास्ट टाइम भी किए थे बच्चे, 117, 18, 120, 125, 22 स्कोर करने वाले भी बच्चे होते हैं। लेकिन जिनके मार्क्स इनसे ऊपर हैं वो तो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाएं कि उनके मार्क्स अच्छे हैं और वो सिलेक्शन आसानी से उनको मिल सकता है। नो डाउट अगेन 2-3 फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने किस जोन से भरा है। बहुत सारे लोग सेकंड ट्राई कर रहे होंगे, एक बार ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके होंगे और अच्छे जोन की तलाश में ऐसे जोन से भरे होंगे जो उनके होम टाउन के आसपास में होगा, ऐसा भी करते हैं एस्पिरेंट। तो उन लोगों के मार्क्स डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे। अगर अच्छे मार्क्स हैं तो आप निश्चिंत रहिए, बस इस जोन में आपके इस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आपको रिलैक्स मान सकते हैं। और लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आपके पास बैक टू बैक है ही। आरआरबी का आपको पता चल चुका होगा कि सर 2026 का भी आपको ड्राफ्ट नोटिस देखने को मिल चुका है और 4098 पोस्ट हैं। तो ये एक अच्छा आपके पास मौका है। आरआरबी जेईई एग्जामिनेशन कभी भी फॉर्म फिलिंग इसकी भी स्टार्ट हो सकती है। साथ ही साथ सर कब तक इसकी आंसर की आने के चांसेस हैं, तो आंसर की चांसेस हैं कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और कब से कब तक मिल सकता है, उम्मीद क्या लगाई जा सकती है, तो यहाँ पे हम लोग 8 से लेके 17 जुलाई के बीच में मान सकते हैं कि एक्सपेक्टेड आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। और लगभग 5 दिन का आपको यहाँ पे विंडो भी मिल सकता है जिसमें आप करेक्शन के लिए जो आपको लगते हैं क्वेश्चन, उसके लिए करेक्शन विंडो यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन विंडो 5 से 7 दिन के लिए ओपन होगा। तो ये एक प्रोबेबल डेट मान सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना है आपको। प्रोबेबली इस ड्यूरेशन में जो कि एनालिसिस है, पास्ट जो एनालिसिस है उसको ध्यान में रखते हुए कि इस डेट रेंज के अंदर आपको जो है आपको आंसर की देखने को मिलेगी। आंसर की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो आप ऑब्जेक्शन करते हैं, उसके बाद रिजल्ट आने में टाइम लगता है। लेकिन हाँ, आंसर की देखने के बाद आपको ये समझ में जरूर आ जाता है कि सर ओवरऑल हमें कितना यहाँ पे समय लगेगा। आंसर की से अंदाजा लग जाता है कि सर सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिलेक्शन के उस पार जा चुके हैं या नहीं, या फिर 2026 वाले एग्जामिनेशन पे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है या नहीं, ये पता चल जाता है। तो ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते रहिए और फोकस रखिए अपना एग्जामिनेशन पे। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड सारा कंटेंट मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।